ठाकुर साहब विक्रम से मिलने गए हैं। इतना समय हो गया है कि पता विक्रम ने ठाकुर साहब के प्रस्ताव को मान्यो भी है या ना, कैसे पता करूं मैं ठाकुर साहब को फोन करके पूछूंगा। ठाकुर साहब, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। क्या कहा विक्रम ने? उसने आपकी बात मान ली ना? आपको विक्रम के घर पहुंचने में कोई तकलीफ तो ना हुई? रसाल ने अपना लेगा ना वो? माफ करना ठाकुर साहब, मैं ही बोले जा रही हूं, आपको बोलने का मौका ही ना दे रही। पर आपके चेहरे से लग रहे हो कि क्या लग रहा है मेरे चेहरे से? यही कि शायद उसने आपकी बात ना मानी हो। सही गैस किया तुमने। विक्रम को मनाना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो आज भी रसाल को बेइंतहा प्यार करता है। तो वो मान गए हैं और वो रसाल को हर हाल में अपनाने को तैयार है। ठाकुर साहब, आप रसाल और विक्रम ने मिलाने हो, रसाल की खुशियां उसे वापस लौटा रहे हो, ये कोई बड़े दिल वाला इंसान कर सके। मैं अभी रसाल ने बता कर आऊं। नहीं रुक, तुम अभी रसाल को कुछ नहीं बताओगी? काहे ठाकुर साहब, आपने तुम्हारे से कहा था कि विक्रम के मान जाने के बाद मैं रसाल से बात करूं, तो आप काहे मना कर रहे हो? कस्तूरी, कस्तूरी नाम है मारा। आप अठे आया ना करो और मारे से मिलने की कोशिश भी ना किया करो। मारे बाप बेटी ने बनावी चीजें बेच के पैसे कमावे, बेटी ने बेच के ना। अरे भाणजे, यूं दूर बैठ के सपने देखने से प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता है। मामू साहब, पहली मारी परेशानी मारे वास्ते पहली बन चुकी है। आप आपकी पहली सुनाकर मारे को परेशान मत करो और कुएं में मत धकेलो। अरे भाणजे, मैं तारे को कुएं में नहीं धकेल रही हूँ। मने तो लागे तूने बहुत धकेल लिए। अरे मैं तो थारी मदद करने को तैयार हूं भाणजे। तू कस्तूरी के वास्ते बहुत पागल है नी। मैं तने गारंटी दूं भाणजे कि कस्तूरी से मिलाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं थारे वास्ते। बोल। पण भाणजे, थारे को मारी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो। देख भाणजे, पद्मा से अबार तक तेरा रिश्ता टूटा नहीं है। वो मायके में जाके बैठ गई है और बठे से जासूसी करा सके। देख भाणजे, यदि मैं अठे थारी मीटिंग कस्तूरी से करवाऊं और अचानक पद्मा अपने भाइयों के साथ अठे आ गई, तो तू तो रंगे हाथ पकड़ो जाएगा। और पछे तू तो जाने भाणजे, राजपूत अपनी बहन बेटी के वास्ते जान भी दे सके। तू तो जाने। मामू साहब, आप हमारे को एक बात बताओ, आप हमारी सेटिंग कस्तूरी से करवा रहे हो या पद्मा के भाइयों से पिटने की? भाणजे, मैं तो थारे को इस परेशानी से निकलने का रास्ता बता रहा हूं। तू पद्मा से डिवोर्स ले ले, फिर देख कस्तूरी को मैं चुटकी में तेरे सामने लाके खड़ा करता हूं। चुटकी में। ठीक है मामू साहब, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं।
लेकिन मासा को बोल देना कि हमारे पर दूसरे ब्याह का जोर न डाले। उसकी तू चिंता मत कर भांजे, मैं थारी मासा से बात कर चुकी हूं। दीप सिंह दूसरों ब्याह नहीं करेगा। तू तो भांजे बस इस तलाकनामे पे साइन कर दे। ले मामू से अगर पद्मा ने साइन नहीं किया तो? तू उसकी क्यों चिंता करे भांजे, उसका भी मैंने रास्ता निकाल लिया है। पद्मा से साइन कैसे करवाने ये मेरे पे छोड़ दे। तू तो बस इस पे साइन कर दे और आजाद हो जा। अब बोलो मामू से, आप मारे को कस्तूरी से कब और कट्ठे मिला रहे हो? Within no time, but you give me some time. मारो कोई कसूर ना है, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो बापू ने मने कहियो। तो मैं कुंवर साहब से कहियो कि मैं आपसे जान पहचान ना बढ़ा सकूं, पर कुंवर साहब माने ही ना। बापू ने कहियो तो कि हवेली वालों को जो पता चलियो तो पर किसी को कुछ पता चलियो ना। हाँ? कुछ भी पता नहीं। तो आप हमारी खबर लेने ना आए हो? अरे मारी के जरूरत, जो छोरी कुंवर सा के मन में बस गई है उसकी खबर लेने आओ। अब मैं अंदर आ सकूं? अरे थारे जैसी फुटरी छोरी कुंवर सा जैसे राजकुमार के वास्ते ही बनी है। देख, कुंवर सा को छोरियों की कोई कमी कोने, पण कुंवर सा को तू पसंद आ गई है। आपको बताऊं, मारे को भी कुंवर साहब बुरे ना लागे हैं। मैं उनको ठेस ना पहुंचाना चाहती थी, पर बापू ने कहियो कि जवान छोरी ऐसी बातें जो है बापू से नहीं पूछा करे। ऐसी बातें तो सहेलियों के साथ की जावे। ना, ऐसी बातें तो घर के बुजुर्ग ही करें। बापू कहे कि वो ही सर मारो बढ़ो जाने। अरे तुम्हें भी थोड़े भले के वास्ते उठाया हूँ, थारे भले के वास्ते। तो मैं आपसे सलाह ले सकूं? आप भी तो बुजुर्ग ही हो ना। हाँ, वो कहे कि मैं कुंवर सा को मामा सा हूं तो थारे वास्ते भी वैसे ही हो। तू मारे से कुछ भी पूछ सके, पर पूछने से पहले मैं थारे को एक सलाह देना चाहूं। देख, कुंवर सा जैसा लायक और प्रेम करने वाला छोरा तेरे को कट्ठे भी नहीं मिलेगा। इसलिए सोचना वोचना बंद कर, हर अपने दिल के दरवाजे को खोल दे और कुंवर साहब को उसमें एंटर होने दे। फिर देख कैसे तू रानी की तरह ठहराज करेगी, समझी? अरे हाँ, ये ले, यो है कुंवर साहब को कारण। इनके ऊपर कुंवर साहब को फोन नंबर लिखियो तो को है। जब भी थारे मन में हुक उठे कुंवर सा के वास्ते तो फोन, हेलो, समझी? लेट्स गो। मैं आपकी सारी बातें मानूं ठाकुर साहब, पर रसाल को तो बताना होवेगा ही ना। जे उसने ये प्रस्ताव मारने से मना कर दिया तो? क्योंकि आज भी वो आपसे प्रेम करे है और मैं जानूं उसने कितनी मुश्किल से विक्रम को भुलाकर आपसे प्रेम किया है। इसलिए तो रुक्मी, हमें पहले रसाल के मन में उसका पुराना प्यार जगाना होगा, उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि विक्रम आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। और ये सब कुछ हमें करना होगा बगैर उसे बताए। रुक्मी, हमें अपना अगला कदम बहुत सोच समझ के चलना है। रसाल को इस बात का एहसास भी नहीं होना चाहिए कि सबके पीछे तुम और मैं शामिल हैं।
अरे रुक्मी, अरे बस भी करो ना, कब तक करती रहोगी ये एम्ब्रॉयडरी? मारे को ये काम करने दो, मारे को ये अधूरा ना छोड़ना है। अरे कमाल है, मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे गाजर का हलवा खाना है और तुम इस एम्ब्रॉयडरी में लगी हुई हो। ठाकुर साहब, मैं आपके वास्ते गाजर का हलवा कल बना दूंगी। आज वैसे भी भंडारे में गाजर ना है। अच्छा, अब तुम्हें मेरी ख्वाहिशों की कोई परवाह ही नहीं है ना? वहां मठ में तो जब तुम खास मेरे लिए आलू के पराठे बना के लाया करती थी, जबकि बाकी सब लोग वो पोहे खाया करते थे। ठाकुर साहब, हम मठ में ना है, आपकी हवेली में। अच्छा, तो क्या हवेली आते ही तुम्हारा प्यार कम हो गया क्या मेरे लिए? आप ही ना ठाकुर साहब, कभी कभी बच्चों जैसी जिद करो। मैंने कहा ना कल बना दूंगी गाजर का हलवा। हाँ भाई, अब तो मैं तुम्हारी मर्जी का गुलाम जो हो गया हूँ। तुम बनाओगे जो भी कुछ बना रही हो तुम। क्यों ये जीजी ने? अरे कढ़ाई तो ठाकुर साहब की मर्जी से ज्यादा जरूरी ना है। एक तरफ तो ठाकुर साहब से घणो प्रेम करने को दावो करे और दूसरी तरफ जीजी से कुछ भी कहने को कोई फायदा ना हुए को। जब वो ठाकुर साहब की फरमाइश को ठुकरा सके तो उन पर हमारी बात को क्या असर हुए को? कुछ ना। कहीं ठाकुर साहब के करीब जाने वास्ते हमारे को ये मौका तो ना दिया है माताजी महाराज ने। मैं क्यों जीजी से बहस करके इस मौके ने गवा दूं? क्यों ना मैं ठाकुर साहब वास्ते गाजर को हलवा बनाकर ले जाऊं और उन्हें खुश कर दूं। ठाकुर साहब के मुताबिक लागे है काम सही हो रहा है। आज के बाद थारे को यूं शराब पी के देवदास बनने की जरूरत नहीं है कस्तूरी के वास्ते। बस तो अब फूलों को गुलदस्तों लेके पहुंच जाओ उसके बाद, समझो? मामू साहब जानो, ये फालतू की हरकतें मारे से ना हुए। अरे भांजे, मछली को फांसने के लिए कांटे में चारा तो डालना ही पड़ता है। तू समझ का ही नहीं रही हो भांजे। क्या समझा रहे हो तू दीप? फंसाने को तरीको। और भांजे, तेरे चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। किसे फंसाने की बात चल रही है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? खबरदार, जो तुम दोनों ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की है तो। भांजे तू ही बोलना, मैंने जाने के बोल जाऊंगा। मामा साहब ये बोल रहे थे कि बिजनेस में क्लाइंट को राजी करना फंसाना हुआ है। हाँ जी, मैं यूं ही कह रही हूँ। जहां तक बिजनेस की बात है वो दीप ने संभालने दी। तू तुम्हारे को ये बता, तू सुबह से कटे था। आज हमें डिवोर्स के कागजात लेके पद्मा के घर जाना था। कटे था तू? जी, मैं दीप के क्लाइंट को चारा डालकर दीप के लिए भूमिका तैयार कर रही हो तो। भांजे तू बोलना। हाँ मामा साहब, मैंने भेजा था मामा साहब को। अब खुद जाके हमारी तारीफ तो नहीं कर सकता था, इसलिए मामा साहब को भेजा था हमारी भूमिका बांधने वास्ते। अब बिजनेस करना आसान हो जाएगा। हाँ जी, मैं रास्ता साफ करके आ गया हूँ। पण दीप, थारे रास्ते में जो पद्मा नाम का पत्थर है उसका निपटारा करना भी तो जरूरी है। आज को तो सारा दिन निकल गया उसमें। कल जाने के लिए तैयार रहना। ठीक है जी। दीप, हमारे को पूरा विश्वास है कि तू जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे थारे पापा साहब को घनी खुशी होगी। मामा साहब, ये भी कोई बोलने की बात है? बेटा, ऐसे ही मन लगा के काम कर और थारे पापा साहब का दिल जीत ले। मामा साहब, वैसे मैं दिल जीतने का तो काम कर रहा हूं। ठाकुर साहब, रसाल आपके वास्ते गाजर का हलवा बनाकर लाती होगी। चलो ठीक है, रसाल के आते ही हमें क्या करना है मालूम है ना? क्या हुआ रुक्मी, तुम खुश नहीं हो?
खुशी तो है मारे को ठाकुर साहब, पर ऐसे उसका दिल दुखाना मारे को अच्छा ना लग रहा है। देखो, जब तक रसाल का दिल मुझसे टूटेगा नहीं, तब तक विक्रम से जुड़ेगा कैसे? और फिर हम रसाल का दिल जोड़ने की ही तो कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। ठाकुर साहब, मैं ये आपके वास्ते लाई हूँ। क्या है ये? हमारे को माफ करना ठाकुर साहब, मैंने आप दोनों की बात सुन ली थी। जीजी कढ़ाई करने में व्यस्त थी और आपकी इच्छा थी गाजर को हलवा खाने की, तो मैं बना लाई आपके वास्ते। क्यों लेकर आई हो तुम? मैंने कहा तुमसे लेके आने के लिए, और तुम हमारी बातें छुप छुप कर क्यों सुनती रहती हो? हलवे की फरमाइश मैंने तुमसे की थी, नहीं ना? तो फिर क्यों तुम आगे बढ़कर मुझे खुश करने की कोशिश करती रहती हो? तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोचती ना कि ये सब करके तुम मेरे मन में अपने लिए प्यार की भावना जगा लोगी? ऐसा कभी नहीं होगा रसाल। मैं तुमसे साफ साफ कह चुका हूं कि मैं रुक्मी से प्यार करता हूं, और रुक्मी के लिए अपना प्यार मैं तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा। फिर क्यों तुम बार बार कोशिश करती रहती हो अपना प्यार जताने की? ठाकुर साहब, मैंने आपसे कुछ पाने वास्ते ये ना की हो। अरे को बस आपकी इच्छा की फिक्र हुई तो। अरे मत क्या करो मेरी फिक्र, तुम्हें समझ नहीं आता? जब तुम मेरी फिक्र करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बल्कि गुस्सा आता है तुम पर। ठाकुर साहब, मैं अरे क्या मैं तो ठाकुर साहब शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं रुक्मी? इसे किसने कहा था मेरे लिए हलवा बनाने के लिए? रसाल तो कहीं करे है ऐसी हरकत, इस तरह तो ठाकुर साहब और परेशान हो जावे हैं। मैंने ठाकुर साहब से कहा था ना कि मैं कल हलवा बना दूंगी, तो तू काहे बना के लाई है? थारे को सुनना पड़ गया ना, कहीं करे ऐसी भूल रसाल। हमारे को घना बुरा लग रहा है ठाकुर साहब। जानता हूं रुक्मी, पर हमारी इस बुराई में रसाल की अच्छाई छुपी है, ये मत बोल। विक्रम, अब तुम अंदर आ जाओ। थारा सवाल सुना ना? के था थारा सवाल? तो थे हवेली में क्यों आयो? मरने की चाह ने जिंदगी और भी लंबी कर दी रसाल, और रास्ता मने थारे दार तक ले आया। कैसी है तू? ये थारे पैर को क्या हो गया? तू लंगड़ा क्यों रहे हो? तूने मारे से ये सवाल पूछा, मुझे अच्छा लगा, वरना पहले तो मारे को लगा कि तू सिर्फ मारे अठे आने का कारण जानना चाहती है। दुश्मनों ने मारे सीने के बजाय मारे पैरों में गोली चला दी, इसलिए मारे को फौज छोड़कर वापस आना पड़ा। खैर, तूने मारे सवाल का जवाब ना दिया कि कैसी है तू, और जब मैं अड्डे आयो तो मैंने थारे को रोता हुआ देखा, और आखिरी बार भी रोता हुआ ही देखा था जब रणवीर से तारा ब्याह
जबरदस्ती करवाया जा रहा था। सब ठीक तो है ना थारे जीवन में? अरे वो मैं रो ना रही थी, वो भारी आंख में कुछ चला गया था। भले ही तब हमारी को इस प्यार से खुशी ना थी, पर हमारे बींद ने हमारे जीवन में इतनी खुशियां भर दी कि पुरानी सारी बातें भूल चुकी हूं मैं। आखिर एक ही बार हो गए किसी छोरी को भी, भले ही अतीत कैसो भी रहे हुए, पर वर्तमान ही इंसान की सच्चाई हुए। और हमारी सच्चाई ये है कि मैं खुश हूं, बहुत खुश। पर विक्रम, थारे को अट्ठे ना आना चाहिए था। थारे को दुख है कि थारे साथ जो हुआ वो ठीक ना था। पर विक्रम, हालात ने जो मंजूर था उसे बदलना किसी के भी वश में ना था। सुख दुख से ही संसार चले, किसी के हिस्से में सुख आवे तो किसी के दुख। इस वास्ते पिछली बातों को हवाला देना आज मायने ना रखे। देख विक्रम, आज तू अठे आ गयो, पर दोबारा अठे ना आना। थारा अठे इस तरह आना हमारे सासरे वालों को पसंद ना आवेगा। क्या बोलूंगी मैं सबसे? देख विक्रम, इससे पहले कि कोई आ जावे और सवाल उठे तो जा अठे से। रसाल, थारे को इतना परेशान होने की जरूरत ना है। मैं यहाँ पर थारे से मिलने ना आया हूँ। थारे को तो मैनेजर की नौकरी के वास्ते यहाँ पर बुलाया गया है। मैं तो ठाकुर रणवीर सिंह से मिलने आया हूँ। अरे विक्रम, तुम कब आए? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ठाकुर साहब ने विक्रम को मैनेजर वास्ते बुलाया है, ये जानते हुए कि कभी हमारा विक्रम से ठाकुर साहब को तो पिछली कोई बात याद ना है, पर विक्रम तो जाने। फिर वो क्यों राजी हो गया ठाकुर साहब के साथ काम करने वास्ते? ठाकुर साहब विक्रम ने अपना मैनेजर ना रख सके। हमारे को ठाकुर साहब को रोकना होगा, चाहे किसी भी तरह। आज रसाल को देखकर मुझे उसको किया हुआ वादा याद आ गया कि मैं उसके सामने कभी ना आऊंगा। शायद मैंने तुम्हारी बात मानकर गलती कर दी रणवीर। आई एम सॉरी रणवीर। मैं चलूं। इसका मतलब रसाल से कुछ पल तुम्हें अकेले मिलने देने का मेरा यह फैसला बिल्कुल सही था। रसाल ने तुमसे अपना दुख नहीं बांटा। इससे जाहिर होता है कि वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, या तुमसे रसाल का दर्द नहीं देखा जा रहा है। इससे साबित होता है कि तुम्हें रसाल की कितनी फिक्र है। तुम देखना विक्रम, यही बात तुम दोनों को एक दिन एक दूसरे के करीब लेकर आएगी, मगर इसके लिए तुम्हें पहल करनी होगी विक्रम। तुम्हें रसाल को यकीन दिलाना होगा कि तुम आज भी उसे उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे। अपने प्यार को खुशियां नहीं देना चाहते हो। अरे मारे चाहने से ज्यादा रसाल का चाहना मायने रखता है। तो मायने पैदा करो विक्रम रसाल के दिल में। रसाल तुमसे एक बार भूल जाने का वादा ले चुकी है,
इसलिए वो पहल नहीं करेगी। तुम्हें ही उसके नजदीक जाना होगा। लेकिन मैंने भी उसके सामने ना आने का वादा किया है। तो फिर तुम उसके नाम का खत अपनी डायरी में क्यों लिखते रहे विक्रम? खत लिखते वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि अगर वो डायरी किसी के हाथ लग गई तो फिर रसाल की खुशहाल जिंदगी का क्या होगा? विक्रम, जो प्यार तुम्हारे अंदर जिंदा है उसे मत मारो। मैं रसाल को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूं विक्रम, खुश देखना चाहता हूं। रसाल भले ही इनकार करे, तुमसे दूर जाना चाहे, लेकिन अगर तुम उसके पास रहोगे ना तो एक न एक दिन उसको भी मानना ही पड़ेगा कि उसकी खुशी तुम हो। और ये मेरा पक्का विश्वास है। प्लीज विक्रम, मेरे इस विश्वास को टूटने मत देना, प्लीज। रुक जा विक्रम। विक्रम, जे तूने ठाकुर साहब के साथ काम करने को मन बना रखे हो तो जाकर मना कर दे। रसाल भले ही इनकार करे, तुमसे दूर जाना चाहे, लेकिन अगर तुम उसके पास रहोगे तो एक न एक दिन उसको भी मानना ही पड़ेगा कि उसकी खुशी तुम हो। वजह जान सकूं कि मैं काम करने से कहीं मना कर दूं? वजह बता चुकी हूं मैं। थारे को तो ठाकुर साहब के साथ काम करने वास्ते पहले ही मना कर देना चाहिए था। अभी तक ठाकुर साहब को थारे और हमारे पिछले संबंध के बारे में शायद पता ना। रणबीर को हमारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए उसने मुझे ये जॉब ऑफर किया है। मैं थारे को कैसे बताऊं कि ठाकुर साहब अपनी याद खो चुके और इसलिए वो हमारे से ना रुक्मी से प्रेम करे। मैं उनके प्रेम वास्ते तरस रही हूं, पर मैं थारे से ये सब ना कह सकूं। हमारी अपनी मजबूरी है विक्रम। मैं थारी मजबूरी समझ सकता हूं रसाल, और इसीलिए मैं जो कर रहा हूं थारी खुशियों के लिए कर रहा हूं। चुप क्यों? जवाब क्यों ना दे रही हूं? मारे को लगा कि तू शायद मारे से कुछ और भी कहना चाहती है, इसीलिए इंतजार कर रहा था। रणबीर से जो हमारी बात हुई उससे ये ना लगे कि मन ने ये जॉब ऑफर ठुकरानी चाहिए। ना, मैं विक्रम ने ठाकुर साहब के साथ काम करने ना दूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। ओके। ठाकुर साहब, आप विक्रम ने अपना मैनेजर बना रहे हो? हाँ, जब मैंने इंटरनेट पे देखा कि किस तरह विक्रम देश की सेवा करने से वंचित रह गया तो। आप विक्रम को ना रख सको अपना मैनेजर? क्यों? तुम्हें फोर्स से रिटायर्ड लोगों के साथ सिंपैथी नहीं है क्या? तो फिर मैं विक्रम को जॉब पे क्यों नहीं रख सकता? ठाकुर साहब, विक्रम मारो अतीत है, वो अतीत जिसे मैं भुला चुकी हूं। विक्रम से हमारा ब्याह होने वाला था, पर हरी को आपसे ब्याह करना पड़े। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। लेकिन आज इंटरव्यू में विक्रम ने बिल्कुल सारे जवाब दे दिए और मुझे बिल्कुल ऐसे ही आदमी चाहिए था अपनी जॉब के लिए, और मैंने उसकी जॉब कंफर्म भी कर दी है। ठाकुर साहब, ना रख सको विक्रम को।
एक मिनट रसाल, विक्रम और तुम्हारे पास से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? ठाकुर साहब, आपका काम करने के बहाने विक्रम आपसे मिलने हवेली में आतो जातो रहे को। आपको याद ना है, पर घर वाले जाने थारे और विक्रम के बारे में। घर वालों की चिंता तुम मत करो, उनसे मैं बात कर लूंगा। और रही बात विक्रम की, तो जो रिश्ते तुम पीछे छोड़ आई हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें उनसे परेशानी होनी चाहिए। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि घर का कोई भी सदस्य तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये फैसला मेरा है और घर वालों को मेरे फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम निश्चिंत रहो। और वैसे भी बिजनेस में रिलेशंस नहीं, फायदा देखा जाता है। ठाकुर साहब, रासाल मुझसे यहाँ ये कहने आई थी कि मैं विक्रम को जॉब पर ना रखूं। तो अब क्या होगा? रुक्मी, वही होगा जो हमने तय किया है। मुझे विक्रम ने फोन पर सब कुछ बता ही दिया था कि उसकी रसाल के साथ क्या क्या बातें हुई, इसलिए मैंने रसाल को साफ मना कर दिया। वैसे रसाल को विक्रम को लेकर जो डर है, उससे ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ खुद के लिए परेशान नहीं है, बल्कि उसे विक्रम की भी चिंता है। मैंने किसी तरह उसे मना तो कर दिया है, लेकिन वो तुमसे बात करने जरूर आएगी। ना ठाकुर साहब, वो हमारे पास हमारे से बात करने कभी ना आएगी, क्योंकि आज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही हूं। रसाल तुम्हारे पास जरूर आएगी रुक्मी, क्योंकि जिस तरह मैंने रसाल की बात से इनकार किया है, वो तुम्हारे जरिए अपनी बात मुझ तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। क्योंकि इतना तो वो जानती है कि मुझ पर सिर्फ तुम्हारी बातों का असर होता है। ध्यान रखना रुक्मी, अब तुम्हें बहादुरी से उसका सामना करना होगा। घर वालों की चिंता तुम मत करो, उनसे मैं बात कर लूंगा। रही बात विक्रम की, तो जो रिश्ते तुम पीछे छोड़ आई हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें उनसे परेशानी होनी चाहिए। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि घर का कोई भी सदस्य तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये फैसला मेरा है और घर वालों को मेरे फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या करूं मैं? ठाकुर सर ने तो साफ कह दिया कि उन्हें विक्रम से कोई आपत्ति ना है, पर विक्रम की वजह से मारे पर जो आफत आवेगी, उसकी ठाकुर साहब को कोई फिक्र ना है। आज की स्थिति में ठाकुर साहब तो घर वालों की भी बात ना सुने, सिर्फ जीजी की ही बात माने। पर जीजी को तो मैं अपना दुश्मन मानूं। घर वाले विक्रम को अट्ठे देखकर ठाकुर साहब को तो कुछ ना बोलेंगे, पर मारे को विक्रम से जुड़ने में भी कोई कसर ना छोड़ेंगे। और वो घड़ी मारे वास्ते सबसे दुविधाजनक होगी। मैं चीची से हवेली की मर्यादा को वास्तव देकर बात करूं, शायद बात उनके पल्ले पड़ जावे और वही ठाकुर साहब को मना लेवे कि विक्रम को ना रखे अपने साथ काम पर। हारे को अपनी नाराजगी ताक पर रखकर अब भी जीजी से बात करनी होगी। शायद उनके दिल के किसी कोने में हमारे वास्ते थोड़ी सी दया बची हो। मैं थारे से अपने बेटे के वास्ते थारी छोरी का हाथ मांगने आई हूँ। हे
राम जी, मारी रसाल के तो भाग खुल गए। ठाकुर सा की रसाल और विक्रम को फिर से मिलाने की कोशिश घनी ही साहसी और स्पष्ट है। काश इससे हमारी रसाल को उसकी खोई खुशियां मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सके। ठाकुर साहब घर वालों ने राजी करवा ले और रसाल भी मान जावे तो भारी को आपसे बात करनी। अरे रसाल बोल ना, क्या बात है? जो ये बात हमारे वास्ते होती तो मैं आपके पास बात करने ना आती, पर ये बात हवेली और इस घर की मान मर्यादा से जुड़ी। इस वास्ते भारी को आपके पास आना पड़े। थारे को लागे है कि मैं इस घर की मान मर्यादा में दखल कर सकूं? जब आप खुद को ठाकुर सा की बींदनी और इस हवेली की ठकुरायण मनवा चुकी, तो शायद आपकी बात को असर ठाकुर साहब पर हो जावे और वो आपकी बात सुनकर घर की मर्यादा को दाव पे ना लगावे। मैं समझी ना थारी बात, क्या बोलना चाहे है तू? ठाकुर साहब विक्रम ने अपनो मैनेजर बनाना चाहे, और आप जानो कि विक्रम को इस हवेली में आने को घर वाले किस निगाह से देखेंगे। ओह, मैं तो भूल ही गई। ठाकुर साहब ने मैंने बताया था कि तने विक्रम के अठे काम करने से आपत्ति है, पर ठाकुर साहब तो फैसला ले चुके हैं कि वो घर वालों ने मना ले देंगे। फिर तू काहे परेशान हो रही है? अरे थारे को तो खुश होना चाहिए कि ठाकुर साहब विक्रम ने इज्जत वाली नौकरी दे रहे हैं। आप जानो हो कि विक्रम से मारो अतीत जुड़ियो है। थारा वो अतीत थारे ठाकुर साहब से जुड़ने के बाद घणो पीछे छूट गयो है ना। फिर तू काहे उसे खुरेद कर बाहर लाना चाह रही है? तबे रहने दे उसे अतीत के अंधेरे में। मत सोच इतना विक्रम के बारे में। ओह, तो आपने भी इस मौके को फायदा उठाने की ठान रखी ताकि विक्रम को नाम हमारे साथ जुड़ जावे और हरो जीणो और भी दुभर हो जाए। एक मिनट रसाल, मैं जानू हूं विक्रम थारा अतीत है, ठाकुर साहब भी माने, और ठाकुर साहब को थारे और विक्रम के गुजरे हुए रिश्ते से कुछ लेना देना ना है। फिर तू काहे इतनी भावुक हो रही है? तूने तो विक्रम की याद को घणो पीछे छोड़ दियो है ना, या फिर विक्रम के थारे सामने आते ही थारी सारी यादें ताजा हो गई? कहीं तो इस वास्ते तो ना डर रही है कि थारी भावना विक्रम वास्ते फिर से पहले जैसी हो गई है? आपके पास ठाकुर साहब को समझाने की उम्मीद लेकर आई थी, और आप हमारे से कह रही है कि विक्रम वास्ते हमारे मन में पहले जैसी भावना जागी, जबकि आप भी जानो कि विक्रम को मैं कब का भुला चुकी हूँ। मैंने ठाकुर साहब को तन और मन से अपनो बेन स्वीकार किया, भले ही आज उनको याद ना है, पर इसको ये मतलब ना है कि आप भी हमारी भावना से खिलवाड़ करने लगो। जानू हूं हमारी बहन, पर जो भी थारे से मैं बोल रही हूं शायद उसी में थारी भलाई। झूठ है वो सब जो अभी आपने हमारे से कहे। अरे अब तो ठाकुर साहब भी आपके साथ है, क्यों आप हमारे पाक दामन पर दाग लगा रही हैं? रसाल, मैंने थारे दामन पर कोई दाग ना लगाया है। मैंने तो थारे से कोई सवाल ना किया ना। तू खुद ही हमारे पास आई है हमारे से ये कहने कि मैं ठाकुर साहब से कहूं कि वो विक्रम को नौकरी पर ना रखे, क्योंकि इससे थारे वास्ते मुश्किल हो जाएगी, जबकि इसमें भारे को तो कोई मुश्किल ना दिखे। कैसे ना दिखे आपको हमारी मुश्किल? अरे विक्रम के अठे आते रहने से हमारा पिछला संबंध उसके साथ जोड़ा जाएगा,
आज भले ही विक्रम को अठे किसने ना देखे हुए, पर कल जब लोग उसे अठे देख लेंगे तब क्या करूंगी मैं? कैसे समझाऊंगी सबने? घर वालों को समझाने की जिम्मेदारी थारी ना है रसाल। ठाकुर साकी वो कह चुके हैं। फिर तू काहे इतना परेशान हो रही है? मैं क्यों परेशान हो रही? क्या आप बारे से पूछ रही है? हाँ मैं कर रही हूँ थारे से सवाल। रसाल ठाकुर साहब देश की रक्षा के लिए अपाहिज हुए एक फौजी को नौकरी देकर उसकी मदद करना चाहे, और तू उस अपाहिज को अपने पैरों पर खड़े ना होने देना चाहे, क्योंकि कभी थारा उससे रिश्ता जुड़ा था। मैं इस वास्ते ना कर रही हूँ ये सब। आप हमारी बात को समझ क्यों ना रही है? मैं इस समय सिर्फ एक ही बात समझ सकूं रसाल। इंसान को सबसे घना दर्द तब होवे है जब उसके जख्म पर दोबारा चोट लग जावे है। जे विक्रम नाम के जख्म को तू भर चुकी होती ना, तो उसके थारे सामने आने से थारे को इतनी तकलीफ ना होती। इसका मतलब साफ है कि थारे अंदर अभी भी विक्रम का प्यार जिंदा है, और शायद इसी वास्ते कुदरत ने थारे को विक्रम के सामने एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। मारे को इसके अलावा थारी और कोई परेशानी ना दिखे। कुछ भी हो रुक्मी, तुम्हें रसाल से ये सारी बातें ना करनी चाहिए थी। रसाल के मन में आज के दिन हमारे वास्ते ऐसी कोई भी भावना ना है, और तुम जो बातें कर रही थी वो सब। ऐसा कहने के लिए रुक्मी को मैंने कहा था विक्रम, क्योंकि मैं रसाल को एहसास दिलाकर उसके मन में तुम्हारे लिए पहले वाली फीलिंग्स जगाना चाहता हूं। देखो विक्रम, ये बात मुझे रुक्मी बता चुकी है, और घीसू से भी मुझे पता चला है कि रसाल से मेरी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की गई थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ मैंने रुक्मी को गलत समझा, बल्कि तुम्हें और रसाल को भी एक दूसरे से अलग कर दिया, और खुद भी रुक्मी के प्यार के लिए तरसता रहा। आज रुक्मी को अपनाकर मैंने अपनी एक गलती तो सुधार ली है विक्रम, और अब रसाल और तुम्हें एक करके मैं अपनी दूसरी भूल भी सुधारना चाहता हूं विक्रम। और ये सब तभी हो सकेगा जब तुम और रुक्मी इसमें मेरी मदद करो। ये सच है विक्रम कि रसाल इसके लिए आसानी से तो मानेगी नहीं, और यही वजह है कि रुक्मी और मैं रसाल के दिमाग में तुम्हारी बात बिठाना चाहते हैं। तुम अगर रसाल के आसपास रहोगे तो आज नहीं तो कल वो तुमसे सीधे तरह बात करने लगेगी विक्रम। बल्कि मुझे इस बात का यकीन है विक्रम कि धीरे धीरे वो तुमसे सारी बातें शेयर करने लगेगी। आज उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती है, और तुम्हें मेरे काम के बहाने उसके आसपास रह के उसका भरोसा जीतना है। आज जिस तरह रसाल ने तुम्हें देखकर रिएक्ट किया, उससे मुझे पूरा यकीन है विक्रम कि वो तुम पर भरोसा जरूर करेगी, और फिर तुम उसका पहला प्यार भी हो। तुमने तो मुझे जंग से भी पेचीदा हालत में डाल दिया है रणवीर। शायद इसलिए मोहब्बत की मिसाल जंग से दी जाती है। वो कहते हैं ना, जंग और प्यार में सब जायज है। वैसे रसाल का डर तो मैं समझता हूं, अगर घर वालों को पता चल गया तो? तुम उनकी चिंता मत करो विक्रम, उन्हें मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी कुछ दिनों के लिए घर पर कोई नहीं होगा, सब बड़ी ताईसा के मायके जा रहे हैं। हाँ, और बापू भी गांव जा रहे हैं। विक्रम, मैं और रुक्मी भी किसी न किसी बहाने से हवेली से बाहर चले जाएंगे, और तुम्हें रसाल के साथ अकेला छोड़ देंगे। रही दीप बाईसा की बात, तो उन पर मुझे पूरा भरोसा है, उन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम उनकी चिंता मत करो। कैसे कहूं आपसे कि पूरी हवेली में एक दीप भाई सही है जिन पर आपको भरोसा ना करना चाहिए। क्या हुआ रुक्मी?
मैंने ठीक ही कहा ना? जी ठाकुर साहब। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं विक्रम। अब कल हवेली में ही मिलते हैं। चलो। तू तो बड़ी जल्दी आ गई। म्हणने तो लगा कि आज भी तुम्हारे को हमेशा की तरह इंतजार करवाएगी। क्या पहले जैसे हालात फिर से बनेंगे जब तुम मेरा इंतजार किया करती थी रसाल? आज विक्रम से बात करके मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि बहुत जल्द दोनों एक हो जाएंगे। और तुम सोच नहीं सकती कि इस बात की मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप इस मामले में दीप भाई साहब को शामिल करने जा रहे हैं। मैं कैसे बताऊं आपको? आप उन पर भरोसा ना कर सको। क्या बात है रुक्मी, तुम कहाँ खोई हुई हो? रास्ते भर भी तुमने कोई बात नहीं की। कोई परेशानी है क्या? आप रे भरोसे वाली बात से परेशान हो। तो क्या हमें विक्रम पर भरोसा नहीं करना चाहिए? मैं विक्रम की ना, दीप भाई साहब की बात कर रही हूं। ठाकुर साहब, आपको शायद याद ना है, पर आपको दीप भाई साहब से सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन क्यों रुक्मी? हाँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर याद होगा। क्यों दीप भाई साहब से मुझे सावधानी बरतनी चाहिए? उन पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? ठाकुर साहब, आप यूं कहीं भूलो कि दीप भाई साहब इस घर के बड़े छोरे हैं। आपके ताया साहब उन पर भरोसा करें, और उसी भरोसे के चलते दीप भाई साहब ने आपको ये कभी ना बतायो कि रसाल आपरी बींदनी जब आप मठ से अठे आए थे। हाँ, याद है। तो के ठाकुर साहब, वो आपके ताया साहब का हुक्म था। घर की मान मर्यादा लाज वास्ते ताया साहब दीप भाई साहब की बात माने हैं। कहीं दीप भाई साहब ने ताया साहब को बता दिया कि आप विक्रम को अठे किस वास्ते लाए हैं तो? ओह, ओके, समझ गया रुक्मी। पहले विक्रम और रसाल को एक दूसरे के करीब आने देते हैं, फिर बता देंगे, है ना? बापू, हाँ, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं। घिसू ने घना अच्छा लगे है ना? ये आप उसे दे देना। ठीक है, दे दूंगा। और उससे कहना कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देवे। बोल दूंगा। और उससे ये भी कहना कि अपने दोनों जीजी की चिंता ना करे, वो दोनों अठे खुश हैं। बोल तो दूंगा कि उसकी दोनों जीजी अठे बहुत खुश है। अरे पर वो जो अठे देख करके गयो है, उसे कैसे यकीन दिलाऊंगा कि रसाल भी खुश है? चल छोरी, मान ले कि बच्चा होने के नाते वो मान जावे, और थारी वो माँ धापू को कैसे यकीन दिलाऊंगा? बापू, आप माँ से बेझिझक कह देना कि रसाल की खुशियां उसे जल्दी वापस मिलने वाली हैं। क्या बात है छोरी, ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है? अपने बापू ने भी तो बता दे। आपने सही कहा बापू, चमत्कार ही होने वाला है। जब चमत्कार होगा ना, तब आप सबने मालूम पड़ जाएगा। अभी मैं आपको ना बता सकूं, इसका असर ना कम पड़ जाए। हमारी तरह आप भगवान जी महाराज पर भरोसा रखो हो ना? हाँ, राखू। और भगवान जी महाराज से ही प्रार्थना करो कि तू जिस चमत्कार की बात कर रही है वो जल्दी हो जाए। तुम्हारे को लग गया तो कि तो ना आ गई। कैसे ना आती? आप तुम्हारे पीछे ही पड़ गए हो तो।
तो और की करूं? थारे को पाने का सपना जो देख रहा था, लगता है आज वो दिन आ ही गया। कुंवर साहब, अरे सुन, सुबह सुबह कौन बेवकूफ मारे को फोन कर? कहीं कस्तूरी तो ना है और कहे कि सुबह का सपना सच हो गया। हेलो कुंवर साहब, आप फैक्ट्री आ रहे हो ना? काम रुकियो हुई है। काम रुका है तो सुपरवाइजर को फोन करो। मारे को फोन किया तूने? हाँ, आज मैं काम पे ना आने वाला हूं। फैक्ट्री में काम रुका पड़ा है, फैक्ट्री बुला रही थी, फोन करके काम खराब कर दिया। ओहो, तो तू क्या काम कर रहे हो तो भांजे? सो रहा था, सपने देख रहा था और कुछ कस्तूरी के फोन का इंतजार कर रहा था। कहवे है जिंदगी में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। हम सब सुबह सुबह काय मारे को शेर सुना रहे हो आप? तो फिर न्यूज सुन ले। जीजी और जीजो साहब और बाकी घर के सब लोग गायत्री जीजी के मायके गए। जीजो साहब को खास आदेश है हमारे को कि थारे को लेके मैं फैक्ट्री आऊं, और जीजी को भी यही आदेश। तो पछे मैं थारे को लेके फैक्ट्री जाऊं तो हो जाए एक ब्रेक। चलो फैक्ट्री। कैसी हो रसाल? कहीं तो इस वास्ते तो न डर रही कि थारी भावना विक्रम वास्ते फिर से पहले जैसी हो गई। विक्रम, मारे को माफ करना। मैंने थारी बात को जवाब ठीक से ना दी। कोई बात ना है रसाल, मैं थारी हालत समझ सकूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ विक्रम, पर तू अपने गांव में क्यों ना रहे? वहां थारी भाभी है, माँ है। हमारी भाभी अपने मायके चली गई और हमारी माँ अब ना रहे। रसाल, आज से मैं रणवीर का काम संभालने जा रहा हूं। मैंने कहा था ना विक्रम, ऐसा जरूर होगा। रसाल के मन में तुम्हारे लिए बदलाव जरूर आएगा। आज उसने तुमसे सीधी तरह बात की है, तुम देखना एक दिन वो तुम्हारा साथ भी जरूर देगी। कल की तो ना कह सको रणवीर, पर यह मारे को बहुत अच्छा लगा कि रसाल ने आज हमारे माँ और भाभी के बारे में पूछो। कैसे ना पूछती विक्रम, जब तू बॉर्डर पे था तो रसाल ही तो उनकी चिट्ठियां लिखकर थारे को भेजा करती थी। घर से ज्यादा तो वो थारी माँ और भाभी के साथ ही रहा करती थी। इसका मतलब ये तो ना हो कि मारे और रसाल के बीच। खैर, जितना मैं रसाल को जानता था और आज जैसा मैंने रसाल को देखा, उससे मारे को यह ना लगे कि रसाल कभी हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ावेगी। अरे कैसी बात कर रहे हो विक्रम? अगर आज उसने पलटकर तुम्हारी बात का जवाब दिया है तो उसका मतलब यह है कि ये शुरुआत की है उसने। रुक्मी, अब तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? जी डॉक्टर साहब।
विक्रम, अब मैं तुम्हें ऑफिस का काम समझा देता हूँ और वो जगह भी दिखा देता हूँ जहां बैठकर तुम्हें ये काम एग्जीक्यूट करना है। चलो। ठाकुर साहब, आपके कहे मुताबिक मैंने सारे नौकरों को घर भेज दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। रसाल कहाँ है? हॉल में बैठी है। और विक्रम कटे है? उसको मैंने स्टडी रूम में बिठा दिया है, वो वहीं बैठकर काम करेगा। ठाकुर साहब, इस वक्त हम दोनों, विक्रम और रसाल के अलावा घर में कोई भी ना है। और अब हम दोनों भी घर से बाहर चले जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आप क्या बोल रहे हो ठाकुर साहब? ये हमारे से ना होगा। आप बड़े माफ कर दो। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने जो कहा है ना, वो करना बहुत जरूरी है, वरना हमारी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। अगर हमें रसाल और विक्रम को ये करना है तो ये करना ही होगा रुक्मी। ठीक है, करो ठाकुर साहब, उतारो हमारे को नीचे। अरे उतार दूंगा। अरे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर हमारे को नीचे तो उतारो। क्या करना है हमारे को? अच्छा, ये तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना है घूमने। ठीक है, चलूंगी, बट इतनी जोर से काहे बोल रहे हो? अरे क्यों ना बोलूं जोर से? यहाँ है कौन हमारी बात सुनने वाला? सब तो बाहर गए हैं ना। आप शायद भूल रहे हैं, आपने विक्रम को अठे बुलाया अपना काम संभालने वास्ते। अरे तभी तो बाहर घूमने जा पा रहे हैं निश्चिंत होकर। अब तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ। अरे आप तो तैयार होना है। हाँ भाई, तुम तो बिल्कुल तैयार हो, तो मैं तैयार होने जाऊं? जाओ। जाओ। चाहिए ठाकुर साहब, चाहिए ना। अरे जा रहा हूँ बाबा। अरे रसाल, रसाल तू? अब ये ना कहना कि जो भी आपने की हो वो हमारी भलाई वास्ते की हो। हमारे को हौसला देने को नाटक करके ठाकुर साहब को पूरी तरह से अपनी जाल में फांस ली हुए आपने। हरे को तो अब आपकी शक्ल देखने को भी जीना करे। बर्बाद कर दी हुए अपने मारो जीवन। तूने ठीक कहा रसाल, थारा जीवन सचमुच बर्बाद हो चुका है। आज मैं थारे को हकीकत का आईना दिखाई देती हूँ। ठाकुर साहब को पाने का ख्याल तू अपने जहन से निकाल दे। जिनसे थारे को पहले ही ना उम्मीद हाथ लगी है, उनसे ऐसी उम्मीद काहे लगा कर बैठी है तू? थारे को अब ठाकुर साहब का प्रेम कभी ना मिलेगा, कभी ना मिलेगा। हाँ रसाल, यही सच है। भूल जा ठाकुर साहब, भूल जा ठाकुर साहब। मैंने अपने सारे जीवन में कभी अपनी बहन से मतलबी होके बात न की, जिस तरह आज की। अपने आप को कभी माफ न करूंगी ठाकुर साहब। कैसे बोल गई उससे? रुक्मी, रुक्मी, तुम देखो मेरी तरफ, इधर मेरी आंखों में देखो। जो भी कुछ तुमने रसाल से कहा है वो मैंने तुम्हें कहने के लिए कहा था, क्योंकि उसी में रसाल की भलाई है। रुक्मी, समझो इस बात को। रुक्मी, तुम्हारी मां ने चिट्ठी बदलकर मुझे मजबूर कर दिया था तुम्हें धोखेबाज समझने के लिए, और इसलिए हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। और इसी भंवर में बेचारी रसाल भी फंस गई। क्या तुम नहीं चाहती रुक्मी कि अब रसाल को उसकी खुशियां वापस लौटाई जाए?
जो गलती मैंने पहले कर दी थी अब मैं उसे सुधारूं? बोलो रुक्मी। बड़े सब मेरा साल की क्या गलती है ठाकुर साहब? चिट्ठी तुम्हारी माँ ने बदली थी, उस बेचारी की क्या गलती है? गलती थी रुक्मी, गलती थी रसाल की। जैसा मुझे पता चला है रसाल को हमारे फेरे लेने से पहले ये बात पता थी। अगर वो उसी वक्त आकर हमें बता देती तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और साथ ही साथ रसाल को भी अपने प्यार विक्रम की कुर्बानी देनी पड़ी। खैर, जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा यकीन करो रुक्मी, अब जो हो रहा है उसी से विक्रम और रसाल एक हो सकते हैं। रसाल को आज रुलाना बहुत जरूरी था ताकि विक्रम उसे रोते हुए देखे, और मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम उसे रोता हुआ नहीं देख पाएगा। और फिर इसी तरह धीरे धीरे रसाल का झुकाव विक्रम की तरफ होने लगेगा। ठाकुर साहब मारे हैं और मारे ही रहेंगे और मारे ही रहेंगे। ठाकुर साहब को पाने का ख्याल तू अपने जहन से निकाल। थारे को अब ठाकुर साहब का प्रेम कभी ना मिलेगा, कभी ना मिलेगा। भूल जा ठाकुर साहब, भूल जा ठाकुर साहब, भूल जा ठाकुर साहब। जे मारे को मझधार में छोड़ देना था तो क्यों मारे करीब आया? क्यों मारे साथ ऐसा? कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना ठाकुर साहब? क्यों तरसा रहे हो आप मारे को अपने प्रेम वास्ते? आपके प्रेम के बिना ना जी सकूं, ना जी सकूं ठाकुर साहब। कल तक मारे को उम्मीद थी कि आपकी याददाश्त लौट आवेगी और मैं आपने बताऊंगी कि जी आपके साथ कैसो खेल खेल रही है। पर आज तो उन्होंने आपकी शह पाकर अपना रंग दिखा दिया। पर मैं भी हार ना मानूंगी। मैं लड़ूंगी हालात से, अपनी किस्मत से। ना मानूंगी मैं हार। मैं आपको पाकर ही रहूंगी। पाकर ही रहूंगी। हाँ जी, ओके। रणवीर, क्यों रसाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों प्रताड़ित कर रहे हो उसे? मैं रसाल का प्यार पाने के लिए इतना स्वार्थी ना बन सकूं जिससे उसकी खुशियां छीन जावे। रणवीर, रसाल की खुशी तुम हो। प्लीज प्लीज उसे टॉर्चर ना करो। तुम्हारे इस गंदे खेल में मैं शामिल ना होना चाहूं। कैसे इंसान हो तुम? जिससे इतना प्यार कियो उसी को इतनी तकलीफ दे रहे हो। विक्रम, जैसे जैसे मुझे रसाल को लेकर तुम्हारी भावना, तुम्हारी सोच के बारे में पता चल रहा है, मेरा यकीन और मजबूत होता जा रहा है। विक्रम, रसाल तुम्हारे लिए है और तुम रसाल के लिए बने हो। रसाल को कंफर्ट करो विक्रम। वो जिस दुख की घड़ी से गुजर रही है उसे सहारे की जरूरत है और वो सहारा सिर्फ तुम बन सकते हो विक्रम। रणवीर, तुम तो मुझे उसे बुलाने से भी बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या सच में तुम रसाल को भूल पाए? ये तो और भी मुश्किल काम करने के लिए कह रहे हो। प्यार करने वाले मुश्किलों से नहीं डरते विक्रम, और जिस तरह तुमने यहां तक कदम बढ़ाए हैं इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि तुम रसाल से कितना प्यार करते हो। लेकिन अगर तुमने रसाल का दर्द देखकर आज अपने कदम पीछे हटा लिए ना, तो ये बात याद रखना विक्रम के अपने प्यार को जिंदगी भर दर्द सहने के लिए यहां छोड़ जाओगे तुम। आज तुम रसाल को एक पल के लिए भी दर्द सहता हुआ नहीं देख सकते, तो क्या जिंदगी भर उसे तड़पता हुआ देख पाओगे तुम? बोलो विक्रम।
कितना मजबूर हो गया हूं मैं। जिस रसाल को कभी हंसता हुआ देखो करतो तो आज उसके आंसू भी पोंछने की हिम्मत ना है मारे में। चाहे कुछ भी हो, मैं रसाल को इस तरह रोता तड़पता ना देख सकूं। तू अठे क्यों आया है? वो मैं रणवीर का काम कर रहे हो था, घर में कोई दिखियो ना और मारे को प्यास लगी थी तो सोचा थारे से। तू रो काहे रही थी? के? मैं रो रही थी ना तो। मतलब तारी आंखों में कुछ पड़ गया होवेगा। हाँ, वैसा ही हुआ। और फिर मारे को रोने की क्या जरूरत है? इतना प्रेम करने वालों बीत है, इतनी बड़ी हवेली की बीदड़ी हूं मैं। हमारे पास क्या वजह रोने की? देख तू ठाकुर सा को काम करने वास्ते अठे आयो है, उनको काम कर। अपने मन में कोई गलत फहमी ना पाल। थारी आंखों के एक एक डोर ने पढ़ सकूं हूं रसाल। तू कितनी खुश है जानो हूं मैं। अब थारे को और भी पानी चाहिए होवेगो ना? एक काम कर, तू इसे अपने साथ ही ले जा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? एक बात पूछनी थी थारे से, पर अब सोच रही हूं कि पूछूं या ना। जे सवाल बीती बातों से ना जुड़े हुए तो जवाब दे दूंगी। आज रणवीर और रुक्मी एक साथ कैसे? हमारे ठाकुर साहब की मेहरबानी से। सिर्फ नाम वास्ते उन्होंने जीजी को अपनी बिंदनी को दर्जो दिया है। वैसे आज भी जीजी दासी है इस हवेली की। तारी रुक्मी जीजी को भी मानना पड़ेगा। नाम वास्ते रणवीर की बींदनी है, इस हवेली की दासी है, फिर भी तारे से ज्यादा खुश दिखे। तू अठे ठाकुर साहब को काम करने वास्ते आयो ना, उनको काम कर। हमारे को भी भंडारे में काम। मैं विक्रम के आने से बहुत खुश हूं रुक्मी, और ये जानकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि विक्रम आज भी रसाल से इतना प्यार करता है। तभी तो रसाल का दुख दर्द विक्रम से देखा नहीं जा रहा है। विक्रम रसाल से बचपन से ही प्रेम करता था। फौज की नौकरी भी विक्रम ने रसाल के कहने पर ही ली थी। रसाल विक्रम को फौजी के रूप में देखना चाहती थी। हमारे को अभी भी याद है ठाकुर साहब, स्कूल से विक्रम एनसीसी के कपड़ों में परेड करते हुए हमारे घर आता था, और रसाल उससे कहती थी कि मैं थारे को बड़े होकर ऐसे ही देखना चाहूं। मैंने इन दो प्रेमियों को अलग करके बहुत गलत किया है, बल्कि पाप किया है मैंने रुक्मी। तुम मेरी बिंदनी होने के नाते मुझे अपने इस पाप से मुक्त होने में तुम मेरा साथ दोगी ना? आप जिसे पाप कहो ठाकुर साहब, वो करने वास्ते भी कारण मैं ही थी, और आज भी हमारी वजह से ही हमारी बहन अपने प्रेम से अलग हुई है। कि आज हमारी बहन अपना प्यार पाकर खुश हो जाए तो मैं आपके उठाए हर कदम में आपके साथ हूं ठाकुर साहब।
विक्रम, देखो इस वक्त घर पर कोई नहीं है और मैंने सारे सर्वेंट्स को भी छुट्टी पर भेज दिया है। और अब रुक्मी और मैं भी खाना खाने के बहाने हवेली के बाहर जा रहे हैं, ठीक है? रणवीर, तुम करना क्या चाहते हो? विक्रम, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है ना। इतने बड़े हवेली में मैं और रसाल अकेले? अरे तो जब तक तुम दोनों अकेले नहीं रहोगे, एक दूसरे के पास कैसे जाओगे, एक दूसरे से बात कैसे करोगे? और ये बात याद रखना विक्रम कि वो झिझकेगी तुमसे बात करने में, लेकिन तुम्हें उसकी झिझक दूर करनी है, समझ रहे हो ना? रणवीर, ये कैसे मुमकिन है? अरे यार, मेरी बात सुनो। तुम और रसाल एक दूसरे से प्यार करते थे ना? तब तुम्हें किसी ने बताया कि ये कैसे मुमकिन करना है? नहीं ना? देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है विक्रम। ऑल द बेस्ट। ठाकुर साहब, आप घर में ही हो? हमारे को तो विक्रम ने कहो कि अरे अरे हाँ, वो मैं तुम्हें बताने वाला था। आज घर में कोई नहीं है, सारे सर्वेंट्स भी गांव गए हैं और मैं और रुक्मी भी बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे। विक्रम अकेला स्टडी में काम कर रहा है, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। चाय, नाश्ता, खाना, ये सब उससे टाइम पर पूछ लेना, ठीक है? ठाकुर साहब, साल, आई एम सॉरी, लेकिन हमें बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। चलो रुक्मी। ये हो गया है ठाकुर साहब। कह चुकी हूँ मैं उनसे कि विक्रम मारो अतीत है, ना रखो उसे काम पर फिर भी हमारी बात ना मानी उन्होंने, और अब ऊपर से हमें ऐसे एकला छोड़कर चले गए। और विक्रम के खाने पीने की जिम्मेदारी भी मारे को देकर गया। मैं कैसे रख सकूं उसको ख्याल? घर वाले लौट आए और मारे को विक्रम के साथ देख लेंगे तो क्या समझेंगे? ना, मैं ना जाने वाली हूँ विक्रम के पास, उसे पूछने की उसे क्या चाहिए। शाम के 7 बज गए मरने यहाँ पर काम करते हुए, और रसाल ना खाना पूछने आई ना पानी। और एक समय पर तो मरने खाना ना खाने पर डांटा करती थी। अरे कैसो फौजी है तू जो अपनी तबीयत को ख्याल भी ना रख सके? अरे तो क्या करूं मैं? वहां फौज पर गोलियां चलाऊं मैं, चूल्हो चौखो ना करूं? और माँ और भाभी साथ तो सुबह तड़के मंदिर चले गए और तू अब आ रही है। तो अब तक तूने कुछ भी ना खाया है? खा तो रही हूं, थारी डांट। अब डांटू ना तो और क्या करूं? तुम्हारे घर आके हमारे से कह ना सके कि काकी सा और भाभी सा घर पर ना आए, भूख के मारे अपनी तबीयत खराब करके बैठे हुए। अरे रसाल, कभी कभी तो बॉर्डर पे घंटों भूखो रहना पड़े मने। अरे जब खाने की गाड़ी ना आवे तो मने भूखो रहने की आदत पड़ गई है। हाँ, थोड़ा सरदर्द हो जावे, पर तूने गोली दे दी है, ठीक हो जाऊंगा। दवाई खा के ठीक हो जावे, और वो भी भूखे पेट। विक्रम, तू जाने है कि खाली पेट दवाई खाने से तबीयत और भी खराब हो जाए। मैं थारे वास्ते मूली को पराठों बना कर लाती, फिर दवाई खाना। रहने देना रसाल, माँ और भाभी से आ जाएंगी अभी। क्यों? हमारे हाथ को पराठों खा लेगी तो थारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मैं लेकर आती हूँ पराठे, मैं थारी को ऐसे ना देख सकूं। मैं अभी अरे रसाल, बैठ, अटे बैठ। एक बात बता, सारी जिंदगी ऐसो ही ख्याल रखेगी मारो? और ना तो के हम ब्याह आधी जिंदगी वास्ते तो ना कर रहे ना। कल और आज में कितना बदलाव आ गयो है रसाल, जैसे हम अजनबी से हो गए हो। आज तुमने पानी तक ना पूछो मने। शायद तुम मुझे भुला चुकी हो और तुम्हारे करीब आने की मैं नाकाम कोशिश कर रहा हूं। हाँ रणवीर। अरे
बात आगे बढ़ी विक्रम? वहीं पर है जहां पर तुम छोड़ कर गए थे। रसाल ना बढ़ने पानी पूछने आई ना खाना। अरे विक्रम, अगर रसाल नहीं आई तो तुम जाओ ना उसके पास। अरे चाय नाश्ता कुछ भी मांगने के बहाने। विक्रम, तुम्हें उससे बात करनी है, कुछ भी बहाना बनाकर जाओ उसके पास। वो अकेले में तुमसे जरूर बात करे, ठीक है? अब जाओ उसके पास।